कौन सी शीट थी मुझे फटाफट बता दो एक बार। ये वाली शीट थी क्या? आई गेस मैंने होमवर्क दिया था कि ये वाली शीट थी। ये वाली। प्रीशा कितना डाउट था तुम्हें? 14 ना 15? ये रमन वाला? इसमें कितना डाउट था, क्या इशू आ रहा था इसमें? देखो इसमें बेसिकली क्या बोला है कि रमन स्टार्टेड एट इंटरसेक्शन ऑफ स्ट्रीट 7 and 8। ठीक है, बेसिकली एक स्ट्रीट है जिसमें 7 और 8 है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? बीच से। ठीक है, लाइक ये स्ट्रीट है, ये है 7 और ये 8, और वहां से बीच से शुरू किया था चल। इसके बाद क्या है? ये ड्रोव 3 किलोमीटर नॉर्थ। तो वो 3 किलोमीटर कुछ नॉर्थ गया होगा लाइक दिस। इसके बाद क्या हुआ? देन 3 किलोमीटर वेस्ट। 3 किलोमीटर वेस्ट गया लाइक दिस। उसके बाद देन 4 किलोमीटर टूवर्ड साउथ। तो यहाँ से यहाँ तो 3 हो गया एंड यहाँ से यहाँ 4 हो गया। ठीक है, ऐसा कुछ बना होगा डायग्राम। अब विच फर्दर रूट शुड ब्रिंग हिम बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट। तो बेसिकली इनिशियल पॉइंट में हमें वापस आना है फाइनल पॉइंट। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है कि वो कौन सा रूट लेगा तो वो वापस से इस वाले पोजीशन पे आ जाएगा, दैट इज स्टार्टिंग पॉइंट। देखो 3 किलोमीटर वो ईस्ट दिया होगा और 2 किलोमीटर साउथ, मतलब फर्स्ट वाला तो हो ही नहीं सकता। वहां से उसे 1 किलोमीटर साउथ देना पड़ेगा, है ना। सेकेंड वाला देखो 1 किलोमीटर नॉर्थ एंड 3 किलोमीटर ईस्ट, मतलब ये वाला हो सकता है, राइट। और सेकेंड वाला 1 किलोमीटर नॉर्थ एंड 2 किलोमीटर वेस्ट, मतलब सेकेंड वाला आंसर होगा। ठीक है, समझ में? 15 days after driving as stated in one above, Raman decided not to return to his starting point but instead drove 4 kilometers east and 1 kilometer north. How far he is from the starting point? बेसिकली जहां तक वो पहुंच गया था उसके बाद उसने 4 किलोमीटर ईस्ट दिया एंड वहां से 1 किलोमीटर नॉर्थ। तो अब वो बेसिकली क्या पूछ रहा है कि स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या है। ठीक है, तो यहाँ से लेट सपोज वो यहाँ पर था, वहां से उसने कितना लिया? 4 किलोमीटर ईस्ट एंड 1 किलोमीटर नॉर्थ। तो यहाँ से 4 किलोमीटर ईस्ट इज समवेयर यहाँ पर, और 1 किलोमीटर नॉर्थ, मतलब वो यहाँ पर पहुंच गया। तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया, ये पूछ, दैट इज 1 किलोमीटर। ठीक है, तो ये 1 किलोमीटर इसका आंसर होता है। ठीक है, और किसी को कुछ डाउट है इस वाली शीट में, होमवर्क वाली शीट पे? सब लोग पक्का किए है ना? तो भरोसा कर सकती हूँ ना बिना चेक किए? यस सर। किसका? ये गणेश वाला? सर अब तक चेक नहीं। देखो क्या बोल रहा है गणेश, साइकिल टूवर्ड साउथ वेस्ट डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर। तो साउथ वेस्ट कैसे बनेगा? मैं यहाँ पे बनाती हूँ ना, छोटा छोटा। साउथ वेस्ट इज समवेयर ऐसा, ऐसा कुछ साइकिल किया होगा उसने। उसके बाद ए डिस्टेंस, देन ही मूव टुवर्ड्स ईस्ट, डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर। तो वहां से वो डिस्टेंस दिया 20 मीटर का टुवर्ड ईस्ट। उसके बाद क्या हो रहा है देखो क्वेश्चन में, फ्रॉम देयर ही मूव टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट इज समवेयर लाइक ऐसा होगा, 8 मीटर, है ना, इतना समझ में आया। उसके बाद क्या हुआ, देन ही मूव टुवर्ड्स वेस्ट ए डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर। तो 6 मीटर यहाँ पर आ गया होगा। उसके बाद क्या हो रहा है, फ्रॉम देयर ही मूव टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट द डिस्टेंस ऑफ 2। तो ये ऐसा नॉर्थ वेस्ट हुआ होगा। और उसके बाद उसने क्या किया, वेस्ट लिया 4 का, तो ऐसा कुछ हुआ होगा। एंड वहां से उसने क्या लिया, साउथ वेस्ट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। तो बेसिकली वो यहाँ पर पहुंच गया। फाइनल पॉइंट इसका यहाँ पर है और इनिशियल पॉइंट ये है उसका। बेसिकली क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि हाउ फार ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है ये वाला, वो अपन को फाइंड कर। ठीक है, तब देखो ये पैरेललोग्राम जैसे दिख रहा है, जैसे टू साइड्स आर पैरेलल और इक्वल होती है। तो अगर ये वाला डिस्टेंस 20 है तो ये वाला जो ऊपर का डिस्टेंस है वो भी 20 होगा, राइट। अब देखना ध्यान से, उसने यहाँ से यहाँ 6 ट्रैवल कर लिया है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक उसने 4 ट्रैवल कर लिया है। अब बेसिकली वो यहाँ पर है, तो 6 + 4 इज 10। 10 उसने ऑलरेडी ट्रैवल कर लिया, तो 20 - 10 इज 10।
मतलब उसका जो डिस्टेंस होगा फाइनल और स्टार्टिंग पॉइंट का वो होगा 10। ठीक है, क्लियर है? और किसी को कुछ डाउट कहीं पर भी? 18th क्वेश्चन। 18th इज ब्लड रिलेशन ना, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, सब करेंगे। ठीक है, चलो। डायरेक्शन में कैसे कैसे मार्क्स आए थे तुम लोग सबके, मुझे भी बताना तो प्लीज। डायरेक्शन में कैसे कैसे मार्क्स आए थे जो टेस्ट हुआ था पिछले हफ्ते? 13.9 तुम लोग का? वेरी सही थे। अगस्त से तुम्हारा तुम लोग का 19 सही थे और एक गलत क्यों हुआ? और मौली तुम्हारा 16 सही थे और बाकी चार, तीन गलत हो गए। घर जाके देखा उसको, तीन मिस्टेक हुई थी। 9 क्यों? चार छोड़ दिए थे, तो अगर अटेम्प्ट कर लेते तो डबल मार्क्स मिल जाते ना। तो पूछते ना, जब पूछ के डाउट है तो बताओ फिर, ठीक है? क्या शीट में? तो प्रेजेंट करती थी शीट को। हाँ, अच्छा टेस्ट पेपर में तो था, तो बोलते तो बता देती आफ्टर क्लास। शिक्षा तुम्हारा क्या है? बाकी क्यों गलत हो? राइट, राइट लेफ्ट का गलत। देखो राइट लेफ्ट की गलती मत करना यार, मैं लास्ट ही बोल रही हूँ, बहुत सिली मिस्टेक होता है। और डायरेक्शन जो है बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। आगे तुमने दिया था विषय 16, चार कहाँ गलत? फॉर्म चेकिंग। और याशिका 20। कुल मतलब कुल किस किस को मिला है, सिर्फ एक को मिला है डायरेक्शन में? शौर्य तुमने दिया था? यस, कितना आया तुम्हारा? और बाकी 10 क्यों छोड़ा? डबल मार्क्स मिलते ना, वो गलती करती तो मेरी ही गलती थी, क्वेश्चन की रिपीट हो गई थी। और डबल मार्क्स मिल जाते वो तो नहीं छोड़ते। ताशी तुम्हारा चार गलत है, बाकी अनअटेम्प्टेड 6। क्यों? बन नहीं रहते, टाइम नहीं बचा, बने नहीं। और अभी घर जाने के बाद ट्राई नहीं क्यों? एक बार करना ट्राई घर जाके। तुम लोग पीछे दो लोग, प्रांशु और अंगद 13 सही थे और बाकी सात का पांच गलत हो गए। कहाँ गलत हो गए? राइट लेफ्ट में। तो प्रांशु, हाँ 20 का ईस्ट वाला ना, वो देखो एक का जो क्वेश्चन है ना उसका आंसर ईस्ट ही होगा, ठीक है? वो चेकिंग मिस्टेक हुई है, प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है। एक क्वेश्चन का आंसर इज ईस्ट होगा। किसी का तुम्हारा 13 और सात गलत। तुम लोग की दिव्यांगी 14 बन नहीं रहा था कुछ। इजी क्वेश्चन दिए थे मैंने टेस्ट में, पता है बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन थे। तुम लोग का आकृति, तक्षिका, तक्षिक तुम ऐसे कर रहे हो यार, क्यों ऐसे कर रहे हो? अनिका तुम्हारा कहाँ गलत हो?
देखे ही नहीं। और खुशी तुम्हारा, और बाकी ना, और तुम लोग के पीछे दो, बाकी 8। तुम्हारा क्यों है ऐसा यार? 12, 13, 12, 13 सुनने को बहुत ज्यादा आ रहा है। बहुत इजी पेपर था, मैं एक्सपेक्टेशन ये रखती थी कि सबको 20 और 20 मिलना चाहिए था। घर जाके फिर से सॉल्व करना, डाउट होगा तो एक तो फिर से मेरे से पूछ लेना आके, ठीक है? चलो, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ने वाले हैं? ब्लड रिलेशन, ठीक है। ब्लड रिलेशन का मतलब क्या होता है? ओके, जो बात कर रहा है वो एक बार देख लो यहाँ पर, है ना? ब्लड रिलेशन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज ब्लड रिलेशन? पता है किसी को कुछ भी? क्या होता है बताओ? रिश्ते, रिश्तेदार। अच्छा, बेसिकली हम लोग को वही पढ़ना है, ठीक है, कि कौन किसका क्या लगेगा। ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे इसमें, और कौन किसका क्या लगेगा वही हमें पढ़ना है चैप्टर। तो ब्लड रिलेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होती है सिंबल्स। सबसे पहले हम लोग सिंबल्स को पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कैसे सिंबल्स रहते हैं इसमें? एक जो रहता है, जब हम लोग को डिनोट करना रहता है मेल को, ठीक है। जब इफ वी वांट टू डिनोट मेल, मेल को दिखाना रहता है कि वो इंसान जो है वो बॉय है या तो मेल है, तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग एक स्क्वायर बॉक्स बना देते हैं अराउंड दैट पर्सन, ठीक है। अब अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल लूँ, मुझे दिखाना है कि ए इज ए बॉय। अगर मुझे दिखाना है कि ए बॉय है तो क्या करूँ? ए के अराउंड में एक स्क्वायर बॉक्स बना दूंगी और डिनोट कर दूंगी कि ए जो था वो एक लड़का था, ठीक है। ये सिंबल हो गया समझने का। सेकेंड जो होता है फीमेल्स के लिए। अगर मुझे दिखाना है फीमेल्स का और गर्ल्स का रिलेशन कि कैसे डिनोट हो रहे हैं गर्ल्स, तो मैं क्या करूंगी? एक सर्कल बना दूंगी अराउंड दैट पर्सन, और उससे मुझे क्या पता चल जाएगा कि वो जो पर्सन है वो क्या है, फीमेल है या गर्ल। इतना क्लियर है सिंबल दो। इसके बाद का जो होता है वो होता है, एक होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, एक होता है वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ पर यूज होता है? जब मुझे सेम जनरेशन के बीच का रिलेशन दिखाना है, ठीक है। सेम जनरेशन में कौन कौन आ जाता है? सिबलिंग, ब्रदर सिस्टर, कजिन, उनके बीच का अगर रिलेशन दिखाना है तो मैं क्या करूंगी? एक हॉरिजॉन्टल लाइन यूज कर। अब जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ कि ए एंड बी आर ब्रदर्स एंड सिस्टर, ठीक है। तो ए अगर ब्रदर है तो स्क्वायर बॉक्स बन जाएगा, बी अगर सिस्टर है तो एक सर्कल बन। और ये डिनोट करने के लिए कि वो लोग सिबलिंग्स है, ए ब्रदर है और बी सिस्टर है, तो मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दूंगी उनके बीच का, ताकि मुझे पता चल जाए कि वो लोग सिबलिंग्स। क्लियर है इतना? ठीक है। एक से वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन कहाँ पर यूज होता है? जब मुझे दो डिफरेंट जनरेशन का रिलेशन दिखाना हो। डिफरेंट रिलेशन कौन कौन हो जाता है? बताओ फटाफट। यस, ग्रैंडफादर हो गए, ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, पेरेंट्स हो गए, अंकल हो गए, आंट हो गए, है ना? ये सारे जो रिलेशन होते हैं वो डिफरेंट जनरेशन के रिलेशन। अगर मुझे वो डिनोट करना है तो मैं कैसे डिनोट करूंगी? लेट्स सपोज अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ, है ना, यहाँ पर कि ए इज द मदर ऑफ बी। ए जो है वो मदर है बी। सबसे पहले अगर वो मदर है तो वो यहाँ पर कहीं पर आएगी, ए सर्कल बनेगा उनका, क्योंकि वो मदर है, फीमेल है। और सेकेंड चीज, वो सेकेंड जनरेशन से बिलोंग करती है, और जो बी है वो थर्ड जनरेशन से, दैट इज चाइल्ड की जनरेशन से, तो बी उसके नीचे बने। यहाँ पर बी का जेंडर स्पेसिफाइड नहीं है कि जो बी है वो मेल है कि फीमेल है, बॉय है या गर्ल। हम कुछ भी अज्यूम नहीं करें, और जनरली हम लोग क्या कर देंगे, एक वर्टिकल लाइन बना देंगे, तो जिससे हमें पता चल जाएगा कि ए जो है वो मदर है बी की, और बी जो है वो चाइल्ड है ए। ठीक है, क्लियर है इतना? तो नोट कर लिए इसको, फटाफट नोट कर लो। क्या किसी को कुछ डाउट है सिंबल्स में? अनंत, तुम्हें समझ में आ रहा है?
तुम लोग को नोट कर लिया? बताओ आगे। देखो तो जो थर्ड सिंबल होता है वो होता है डबल हॉरिजॉन्टल लाइन। डबल हॉरिजॉन्टल लाइन हम कब यूज करते हैं? जब हमें बताना होता है कि जो दो पर्सन है वो मैरिड है। तो अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, अगर मुझे दिखाना है कि ए एक पर्सन है, बी एक पर्सन है, दोनों मैरिड है, मैं क्या करूंगी, दोनों के बीच में एक डबल हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट कर, ताकि जो है रिलेशन उनका पता चल जाए कि दे आर मैरिड। जैसे ए है ना, ये हो गया, बी है, और दोनों का डबल लाइन, डबल हॉरिजॉन्टल लाइन, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों मैरिड। ठीक है, इससे ही सिंबल्स होते हैं। ठीक है, सिंबल्स को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ब्लड रिलेशन का। क्योंकि जब क्वेश्चन आते हैं, जब बहुत पैसेज बेस में आते हैं ना, तो बहुत बड़े बड़े डायग्राम बनते हैं। तो एक डायग्राम हमको ये सिंबल को यूज करके ऐसे बनाना रहता है कि हम फटाफट जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम समझ में आ जाए कि कौन किससे मैरिड है, कौन किसका भाई है, कौन किसका बहन है, कौन मदर फादर है, कौन किसका क्या था। तो इसलिए सिंबल्स। ठीक है, लिख लिया, मैं आगे जाऊँ? इसमें किसी को डाउट अभी तक? अभी जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज होती है इसमें होती है कि रिलेशनशिप को इंग्लिश में जान। अभी तक हम लोग हिंदी में रिलेशन डिनोट करते हैं कि ये हमारे पापा है, ये हमारे मम्मी है, ये भाई है, बहन है। बट वही रिलेशन को हमें पता होना चाहिए कि इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला और जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन में वो होता है आंट का रिलेशन। आंट कौन होता है तुम्हारे हिसाब से, बताओ फटाफट। हुआ, और हुआ, मामी, चाची, और बहन मतलब। मतलब सारे फीमेल रिलेटिव। देखो, अगर तुम देखोगे ना, जितने भी फीमेल रिलेटिव है तुम्हारे मम्मी के या पापा के साइड, ठीक है, और ऑफ योर मदर एंड फादर के साइड के, वो सारे और सारे तुम्हारे क्या होंगे, आंट होंगे, एक्सेप्ट योर मदर, तुम्हारी मम्मी को छोड़ के, क्योंकि वो मदर हो गई, और तुम्हारी दादी को छोड़ के तो तुम्हारी ग्रैंड मदर। तो जितने भी फीमेल रिलेटिव होते हैं फादर और मदर के साइड, क्या हो गए, आंट हो गए। क्लियर है इतना? ठीक है। और सेकंड जो होता है वो होता है अंकल। तो अंकल का मैं सेम डिनोट कर सकती हूँ कि जितने भी मेल रिलेटिव्स होते हैं कौन से साइड के, फादर के और मदर के साइड के, वो क्या होते हैं, अंकल होते हैं। ठीक है। सेकंड जो होता है सिबलिंग। सिबलिंग का तो पता ही होगा तुम्हें, सिबलिंग्स कौन होता है, ब्रदर एंड सिस्टर सिबलिंग। कजिन कौन होते हैं, बताओ? हाँ, जो सिबलिंग्स नहीं होते वो क्या होता है, कजिन होते हैं। ठीक है। इसके बाद का जो रिलेशन होता है वो इन लॉज का पूछता है। इन लॉज कौन हो गया, सबसे ज्यादा इन लॉज का पूछता है, आंट का पूछता है, अंकल का पूछता है, पुअर इन लॉज। बता। इन लॉज इज बेसिकली, जैसे तुम लोग इमेजिन करो मम्मी और पापा की कंडीशन। तुम्हारी जो मम्मी है, तुम्हारी जो मदर है, जो तुम्हारे पापा पापा है, फादर है, उनकी जो फैमिली है वो पूरे इन लॉज लगेंगे उनके। फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, है ना। और एट द सेम टाइम पे जो मदर की फैमिली है वो तुम्हारे फादर के लिए क्या लगेगी, इन लॉज लगेंगे। तो हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, ससुराल। यस, ससुराल वाले बोल सकते हैं, है ना। तो वो इन लॉज हो गए। और इन लॉज में बेसिकली दो टाइप का इन लॉज बहुत ज्यादा आता है क्वेश्चन में। वो होता है एक सिस्टर इन लॉ का, और सेकंड जो होता है वो होता है ब्रदर इन लॉ। ये सबसे ज्यादा आता है। तुम्हें पता होना चाहिए कि सिस्टर इन लॉ और ब्रदर इन लॉ कौन हो। तो सिस्टर इन लॉ कौन होगा, बहन, हमारे हस्बैंड की बहन। एक डेफिनेशन, लेट सपोज जैसे हस्बैंड हो गया या वाइफ हो गया, सब गर्ल्स के लिए हस्बैंड, सब लड़कों के लिए वाइफ, ये जो सिस्टर होते हैं वो सिस्टर इन लॉ हो जाएंगे। और एट द सेम टाइम पे एक डेफिनेशन और होती है सिस्टर इन लॉ की, क्या होती है वो, हस्बैंड वाइफ हो गई, और तुम्हारे ब्रदर की वाइफ, ब्रदर्स वाइफ। जैसे इमेजिन कर, तुम सबका भाई है, ठीक है, उसकी शादी हो गई है, उसकी जब शादी हुई है तो वो जो की वाइफ है वो तुम्हारी क्या लगेगी, सिस्टर इन लॉ लगेगी। इमेजिनेशन करो। ठीक है। और एट द सेम टाइम पे दूसरा इमेजिनेशन ये करो कि तुम लोग की शादी हो गई है,
तुम लोग के जो हस्बैंड और वाइफ है उसकी जो बहन उनकी जो बहन है वो तुम्हारी क्या लगेगी? सिस्टर इन लॉ। ठीक है, क्लियर है सबको इतना? और जो लास्ट रिलेशन होता है जो पूछा जाता है वो क्या होता है? ब्रदर इन लॉ का। ब्रदर इन लॉ का भी सेम मैं डिफाइन कर सकती हूँ। कैसे डिफाइन कर सकती हूँ? हस्बैंड और वाइफ का ब्रदर। ठीक है, पहला डेफिनेशन तुम लोग ये देखो कि तुम लोग की शादी हो गई है, जिसके साथ भी उसका भाई तुम्हारा ब्रदर इन लॉ, पहला डेफिनेशन। सेकंड डेफिनेशन, तुम्हारी बहन है, ठीक है, बहन का हस्बैंड, सिस्टर। हस्बैंड क्या हो गया? ब्रदर इन लॉ। ठीक है, सब लोग लिख लिए ना इतना? सब लोग लिख लिए? चलो। और इसके बाद जो होता है लास्ट होता है वो होता है नीस और नेफ्यू। हस्बैंड वाइफ सिस्टर, ब्रदर्स वाइफ। और ब्रदर इन लॉ का होता है हस्बैंड और वाइफ का ब्रदर। हाँ, उसका ब्रदर तुम्हारा ब्रदर इन लॉ है। हस्बैंड, यस, हमारी बहन का हस्बैंड। ठीक है। और एक होता है नीस और नेफ्यू। नीस और नेफ्यू कौन हो गए? सन डॉटर ऑफ योर ब्रदर और सिस्टर। ठीक है, सन डॉटर और किसका? ब्रदर और सिस्टर का। तुम लोग का, तुम लोग इमेजिन करो, तुम लोग के भाई है, तुम लोग की बहन है, उसकी शादी हो गई, उनके जो बच्चे हैं वो तुम्हारे क्या लगेंगे? नीस नेफ्यू लगेंगे। इतना क्लियर है? आई होप सबको, सबको क्लियर है। अनंत समझ में आया? नोट कर रहे हो आप? कुछ भी डाउट है अभी तक? अंकित तुम्हें समझ में आया? फर्स्ट टाइम कर रहे हो टॉपिक को? समझ में आया? नोट कर लिया है? आरोही तुम्हें भी फर्स्ट टाइम कर रहे हो? क्वेश्चन से मूव करें? क्वेश्चन प्रेजेंट करूं मैं? समझ गए कैसे सॉल्व करना है इसको, कैसे डायग्राम बनाना है? ठीक है, अब मैं क्वेश्चन दिखा रही हूँ। देखो, क्वेश्चन नंबर 16 है ये। क्वेश्चन नंबर 16 फटाफट बताओ मुझे, करके कोशिश करो, नहीं बनेगा तो आई एम हियर में बताओ कि कैसे बनेगा ये। 16 क्वेश्चन। सिस्टर इन लॉ। देखो, इसका एक आंसर आया, सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ। आरोही तुम्हारा सिस्टर इन लॉ। बाकी लोग फटाफट आंसर करो। बना सकते? डाउट है? कौन से क्वेश्चन? जनरल डाउट? आ जाओ। देखो, जो फर्स्ट टाइम बना रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बनाओ, वी कैन वेट फॉर 5 मिनट। बट इम्पोर्टेंट ये है कि क्वेश्चन बनना चाहिए, ठीक है, आंसर आना चाहिए। ठीक है। I- I think
माई आई और मी नॉट क्वेश्चन है वो मेरे को इंडिकेट, तो इसको लगता है अगर मेरे बारे में कुछ बोल रहे और अपने से रिलेट करके शी इज माई माई टीचर है, तो अपने लिए माई आई मी यूज करोगे ना। यस बना वहां पर, अंकित तुमसे बना, अनंत, अगस्त्या, पूजल बना, बता दूं? नहीं बना? चलो देख लो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, क्वेश्चन कैसे हो रहे हैं सॉल्व। यहाँ पर थर्ड पर्सन वाले क्वेश्चन है, थर्ड पर्सन वाले क्वेश्चन से मतलब जब एक इंसान बोल रहा है और वो थर्ड पर्सन को इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ पर ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन कि पॉइंटिंग टू ए वुमेन इन द फोटोग्राफ दीप्ति सेड। कौन बोल रहा है सबसे पहले ये देखना है, कौन बोल रहा है, दीप्ति बोल रही है, किसके बारे में बोल रही है, उस वुमेन के बारे में, कि शी इज द ओनली चाइल्ड, वो एक ओनली चाइल्ड है, बट किसकी, ऑफ माय, माय मतलब वो दीप्ति की, वो अपने से रिलेट कर रही है वो रिलेशन। तुम लोग क्या करोगे यहाँ पर, दीप्ति बनाओगे, दीप्ति बन गया, दीप्ति के ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ मतलब क्या हो गया, अभी एक्सप्लेन की थी, हस्बैंड का ब्रदर और, हाँ तो दोनों में से कुछ भी ले सकते। तो सबसे पहले तुम अकेले लो कि उसकी एक बहन थी, उस बहन का वो पति या हस्बैंड, ठीक है, वो उसका ब्रदर इन लॉ हो जाएगा। उसके बाद क्या है, माय ब्रदर इन लॉ फादर सिस्टर, मतलब ब्रदर इन लॉ के फादर, यहाँ पे उसके फादर आ गए, उस फादर के वो क्या हो गए, सिस्टर, यहाँ पर सिस्टर आ गई, उसका ओनली चाइल्ड लिखा है, मतलब इसके बारे में बात है। ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा इसका, ठीक है। अब बेसिकली क्या पूछ रहा है, हाउ इज दैट वुमेन, मतलब ये जो वुमेन है दीप्ति से कैसे रिलेटेड है, अपन को ये बताना, तो कैसे रिलेटेड रिलेटेड होगी, सिस्टर इन लॉ, क्योंकि देखो बहन के इन लॉज के साइड के तो वो सारे क्या होंगे, सिस्टर इन लॉ ही होंगे, अगर लड़की है तो सिस्टर, अगर लड़का है तो ब्रदर। ठीक है, समझ में आया आनंद अभी आपको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो फटाफट। डी, डी फॉर डॉग, ब्रदर। 17 क्वेश्चन का आंसर क्या है, फटाफट सारे बताओ। सबका ब्रदर आ रहा है, किसी को डाउट, आरोही तुम्हारा brother? हल्ला नहीं, आवाज धीरे धीरे बात करो। सेकेंड वाला बना सबसे, 17 वाला क्या आंसर आ रहा है, समझ में आया? ये तुमसे मदर आरूही, सबका बना 17 क्वेश्चन, पीछे वहां पर आशी हम लोग से बना सब। 18 क्वेश्चन सॉल्व करो, 18 एंड 19, 23, 23 ना, आन जान क्वेश्चन गलत लग रहा है। ही इज द हस्बैंड ऑफ बी वाला,
कल टेस्ट है ना इसका, ब्लड रिलेशन का। नहीं, डायरेक्शन मैं देखूंगी, मेरे मुंह के ऊपर डिपेंड करता है। सब लोग, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आज पढ़ रहे हैं, किसी किसी का बस डबल बार होता है। मैं इजी क्वेश्चन भी दूंगी, डरने वाली बात नहीं है कि सारा कुछ हार्ड होगा। ब्लड रिलेशन। और अगर मेरा मूड किया अचानक से तो मैं डायरेक्शन ऐड कर सकती हूँ, एडिशनल पॉइंट। नहीं पढ़ा है, आफ्टर क्लास वैसे तो पढ़ लेना। इजी, हाँ, ये क्लासेस होते हैं ना आफ्टर क्लास अलग से। इजी है। 18 का डी, इधर सिस्टर करते हैं। यस। सबका आ रहा है। पूजल तुम्हारा, अनंत, अंकित, तुम लोग आंसर नहीं कर रहे हो, आ रहा है? नहीं, अगर आया है तो इसको बोल सकते हैं, एक्सप्लेन कर दूँ? सुनाओ फटाफट। सही है ना? हाँ सही है। आया आंसर तेरा? यहाँ पे सब बन जाता है, फिर एग्जाम और टेस्ट में क्या हो जाता है तुम लोग को? 12-13 नहीं चाहिए ना, अभी मुझे पक्का 20 on 20 चाहिए। ठीक है? आएगा पक्का? आई एम जस्ट होपिंग कि आए। इन डायरेक्शन से बहुत होपते हैं, बट बहुत कम मार्क्स है बहुत से लोगों को। 19 का 24 और 19 का कजिन है। कि गाइस वहां पे ऐसी बातें क्यों हो रही है? एवरीवन, कौन बात कर रहा है यार? तो दिख तो रहा नहीं। 18 19 का बना सकते हैं। 18 का एंड 19। यस, 18 का ऑप्शन नंबर डी होगा। 19 का ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कजिन। सबसे बना। अंकित, अनंत, तुम लोग का 19 नहीं बना? बना रहे हो? 18 बना? अंकित, बन रहा है पक्का? परसेंट कर रहे हो ना तुम? 18 बन गया? डाउट आया तो पूछो फटाफट, पूछ लो। किसका? 19? नहीं, ऑप्शन डी। देखो क्या हो रहा है। पॉइंटिंग टू ए मैन, ए लेडी से, कौन बोल रहा है? एक लेडी बोल रही है, किसके बारे में बोल रही है? एक बॉय के बारे में बोल रही है, एक मैन के बारे में बोल रही है। क्या बोल रही थी? हिज फादर। तो जिसके बारे में बात हो रही ना, सबसे पहले उसको बना लो। तो उस मैन को बना लो। हिज फादर बनाओ यहाँ पर। के फादर बन गए यहाँ पर। इज द थर्ड सन ऑफ हर ग्रैंड मदर, ऑफ हर ग्रैंड मदर मतलब उस लेडी की ग्रैंड मदर। तो लेडी यहाँ पर कहीं पर होगी, उसके पापा होंगे, और उसकी मम्मी, उसके पापा की मदर इस ग्रैंड मदर होगी उस लेडी की, है ना? तो अब देखो यहाँ पर ध्यान से,
किसका रिलेशन पूछा है? उस मैन का और उस लेडी का पूछ रहा है। ठीक है। और ये क्या हो रहा है कि उसके जो पापा है वो थर्ड सन है। किसके? उसकी ग्रैंड मदर के, उस लेडी की ग्रैंड मदर। जस्ट इमेजिन करना कि अगर थर्ड सन है तो क्वेश्चन कहीं पे भी स्पेसिफिकली दिया नहीं कि मुझे लेडी है वो किसकी डॉटर, फर्स्ट सन की, सेकंड सन की, थर्ड सन। अगर वो सेम किसी इसकी थर्ड सन की ही डॉटर होती तो वो मैन और लेडी क्या होते हैं? सिबलिंग्स हो जाते हैं। बट अगर वो फर्स्ट या सेकंड की होगी तो इस केस में वो क्या हो जाएंगे? कजिन हो जाएंगे। इसीलिए इधर सिस्टर और कजिन। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 19 का है सी, कजिन। 20 का कजिन 9। 20 का भी डी है, इधर ब्रदर और कजिन। ये यहाँ पे कंफर्म नहीं है कि वो किसका सन है। तो इस वजह से अगर वो सेम हस्बैंड वाइफ का सन होगा तो दैट इज सिबलिंग। अगर दूसरे का होगा तो कजिन। नहीं बना? देखो क्या हो रहा है कि यहाँ पर इंट्रोड्यूसिंग ए वुमेन और मैन सेट। तो यहाँ पर हर कौन है? वो वुमेन है। सबसे पहले वुमेन बना लो यहाँ पर। वुमेन मदर, हस्बैंड, सिस्टर, इज माई आंट। दैट इज माई कौन है? वो मैन है। उस मैन की आंट। ठीक है। तब ध्यान से देखना, बेसिकली ये जो वुमेन है वो भी उस सिस्टर की आंट होगी, है ना? बट इन दिस क्वेश्चन में वो मैन किसका बेटा है किसका सन है वो स्पेसिफिक नहीं दिया है। अगर वो इन दोनों का ही सन होता तो इन केस, इस सच केस क्या होगा? वो ब्रदर हो जाएगा। बट अगर वो किसी और का बेटा होगा, मतलब किसी और का मतलब इनके और भाई होंगे या और बहन होंगे, उनका अगर वो बेटा होगा तो कजन हो जाएंगे इनकी। तो हम अज्यूम नहीं कर सकते कि वो किसका सन है अनलेस अनटिल क्वेश्चन में दिया नहीं। तो दैट इज बाय ईदर ब्रदर और कजिन। 21 का सी। मुझे नहीं पता, तुम लोग बताओ आंसर। 21 का बी। 21 का बी आ रहा है। हाँ। एक मिनट। 1920 बना तुम लोग से? समझ में आया? कोई डाउट? अंकित तुमसे बना? 20 बन रहा है, फटाफट बनाओ। 21 किस किस से बन गया? क्या आ रहा है सबका आंसर? बी की डी? डी। बी फॉर बॉल। 21 और तुम्हारा सी आ रहा है। देखो इसका मतलब क्या है शौर्य? सबसे पहले यहाँ पे क्लूज दिया हुआ है। ठीक है। तो तुमको क्या करना है, सिर्फ यहाँ से सिंबल दे, जहाँ पे सेम सिंबल है वहां के क्लू को यहाँ से तुमको उठाना है। अब जैसे यहाँ पर ए प्लस सी है तो तुमको बी प्लस क्यू, ये सिंबल सेम है, प्लस प्लस का साइन, तो वो क्लू को वहां से उठाना है। तो पी प्लस क्यू का मतलब क्या हो? पी इज द ब्रदर ऑफ क्यू। और ए प्लस सी का मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए रख दो, यहाँ पर सी रख दो, और ए क्या हो जाएगा? ए इज द ब्रदर ऑफ सी। ऐसे बने। तो जहां पर पी है और जहां पर क्यू है और जो ऑप्शन में बोला है वो सब अल्फाबेट को पट पट रखो और वहां पर डायग्राम बनाओ हर केस के। यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि ए इज द सन ऑफ डी है ना। हमको क्या प्रूव करना है कि ए जो है वो सन है किसका है? डी का है। तो हमको ये प्रूव करना है। तो हमको पूरा डायग्राम सॉल्व करके देखना पड़ेगा कि कौन कौन से डायग्राम में आंसर हमारे आ जाए। तो फर्स्ट डायग्राम अगर हम सॉल्व करेंगे ए प्लस सी, तो ए इज द ब्रदर ऑफ सी हो गया। उसके बाद सी मल्टीप्लाई बी, मतलब क्या बोल रहा है कि सी इज द वाइफ ऑफ डी। ठीक है। उसके बाद बी प्लस सी का मतलब क्या है कि बी इज द डॉटर ऑफ। तो ये वाला तो डायग्राम, सॉरी ये वाला तो क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है। बिकॉज एट द सेम टाइम पे क्या बोल रहा है? सी इज द वाइफ ऑफ बी, और बी को सेकंड ही स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है? वो डॉटर बोल रहा है। एट द सेम टाइम पे वो हस्बैंड और डॉटर तो नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। ठीक है। सेकंड ऑप्शन अगर देखेंगे ए प्लस सी का, तो ए इज दी, एक मिनट, ये फर्स्ट वाला प्लस है कि थर्ड वाला प्लस है? मेरे को यहाँ पे ब्लर हो। अच्छा तो ये डिवाइड है ना, ओके। ए इज दी ब्रदर ऑफ सी, ऐसा बनेगा। उसके बाद सी डिवाइड बाय बी इज सी इज दी डॉटर ऑफ सी।
ठीक है। अगर सी बी की डॉटर है, इसका मतलब क्या है कि एक सन होगा बी का, केवल सिबलिंग्स है। उसके बाद क्या हो रहा है कि बी मल्टीप्लाई डी, मतलब बी इज दी वाइफ ऑफ डी। हाँ, तो बी तो है आंसर इसका। देखो, अगर इस वाला ऑप्शन में तुम ध्यान से देखोगे, है ना, तो तुमको क्या समझ में आ रहा है यहाँ से कि अगर बी और डी मैरिड है, ठीक है, और ए और सी क्या है, सिबलिंग्स है, सिबलिंग्स है, और अगर सी जो है वो डॉटर है बी का, तो ए भी तो होगा ना सन उसका, अगर वो लोग सिबलिंग्स है। अब हमको क्या प्रूव करना था प्रश्न में कि ए इज द सन ऑफ डी, तो वो तो दिख रहा है कि अगर ये लोग हस्बैंड वाइफ है तो ए सन होगा और सी क्या होगा, डॉटर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। नहीं समझ में आया? कहाँ समझ में? डायग्राम में कुछ मिस्टेक हो रही है कि समझने में mistake? हाँ, ध्यान से देखो एक बार। श्योर, क्या समझ में नहीं आया तुम्हें? किसमें कंफ्यूजन है? इधर आओ। किधर कंफ्यूजन? ए, ए, ए डिवाइड बाय बी। हाँ, ये तो डिवाइडेड है तो डिवाइड वाला, ठीक है। क्या है? अगर ये प्लस फर्स्ट वाला लोगी तो ए इज द ब्रदर ऑफ सी आ जाएगा। बट सी को तुम सर्कल सेंटर नहीं करता, अभी तक सेंटर नहीं करता, तुम सही करो, ठीक है। फिर आप देखो यहाँ पे ये दो को लो, सी डिवाइड बाई क्यू, सी डिवाइड बाई क्यू में क्या लिखा है कि सी इज द डॉटर ऑफ क्यू, सॉरी बी। हाँ, वहाँ पे पी क्यू में ना जो जो सिंबल है वहाँ पे उसको रख के देखो, मतलब अगर ए इंडिकेट हो रहा है तो बी रखें, हाँ, और बी इंडिकेट हो रहा है तो सी रखें, और अगर बी और सी हो रहा है तो सी की जगह बी, सी की जगह क्वेश्चन। एक ही फील्ड है क्वेश्चन तुम्हारे, और तुम्हारा ऑप्शन में क्या है, क्यू में क्या है, पी और क्यू, ठीक है। अब सिंबल में प्लस, एक प्लस और ये माइनस, ठीक है। क्या होगा, पी और सी, तो इसको पी लो, इसको पी लो, सिंबल के साथ, और फिर यहाँ का जब सॉल्व होगा तुम्हारा, इसको छोड़ दो, बचा क्या, सी और डी, सी और डी की जगह सी को पी लो, डी को क्यू लो, ऐसा वहां पर खत्म कर दो, आज पढ़ लो। अभी 21 का क्या है आंसर सबका? ऑप्शन नंबर बी, सबका। चलो क्वेश्चन नंबर 22 बना के बताओ फटाफट। ए, सी और बी, बी फॉर बॉल, बी। कितने का बी आ रहा है, कितने का सी आ रहा है, कितने का ए आ रहा है? बी पे ही है। और ए वाले कौन है? ए। और सी किसी ने बोला था? और जो ऐसे जो कुछ बोल ही नहीं रहा उसका क्या? सॉल्व कर। बी। मान लेते तो बी आंसर होगा, मेजोरिटी के साथ चले जाते।
22 इज डाइसी ना, कोई ए बोल रहा है, कोई बी बोल रहा है, कोई सी बोल रहा है, अपन देख लेते हैं। अपन को क्या दिखाना है कि एन जो है वो क्या है, नेफ्यू है एम का। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस एन क्या होना चाहिए, मेल होना चाहिए, बॉय होना चाहिए। अभी एक एक ऑप्शन करके सॉल्व करते हैं हम लोग। देखो, एम इंटू ए का मतलब क्या है कि एम इज द सिस्टर ऑफ ए, ऐसा बना होगा फर्स्ट डायग्राम। उसके बाद ए प्लस बी मतलब क्या है कि ए इज द फादर ऑफ बी, ऐसा बना होगा। और फिर बी प्लस एन का मतलब क्या है कि बी इज द फादर ऑफ एन, ऐसा कुछ बनेगा डायग्राम। अपन को क्या दिखाना है कि एन इज द नेफ्यू ऑफ एम है। तो एन अगर नेफ्यू होगा तो यहाँ पर तो फर्स्ट ऑप्शन आंसर हो ही नहीं सकता। देखो, हाँ ग्रैंड मदर हो जाएगा वो तो दूर की बात है, बट यहाँ पर जेंडर जो है एन का स्पेसिफाइड ही नहीं है कि वो नेफ्यू है कि नीस है, लड़का है कि लड़की है। फर्स्ट ऑप्शन का आंसर हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्लियर है इतना। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं आप। ऑप्शन नंबर क्या, बी क्या है, एम इंटू ए इज, एम इज द सिस्टर ऑफ ए, ऐसे बनेगा। के बाद ए प्लस एन मतलब क्या है कि एन इज द फादर ऑफ एन। देखो अभी तक कुछ दिख रहा है कि यहाँ पर एम और एन का रिलेशन हो सकता है आंट और नेफ्यू नीस का, क्योंकि जेंडर एन का नहीं पता है। तो हमें क्या करना है कि एन का जेंडर पता करने के लिए आगे सॉल्व करेंगे। एन प्लस बी क्या हो जाएगा, एन इज द फादर ऑफ बी। तो ये तो साफ साफ दिख रहा है कि वो नेफ्यू हो गया। एन का जेंडर इज बॉय, दैट मीन्स एन इज नेफ्यू। और अगर देखोगे एन, एन इज आंट ऑफ एन, और ये लोग सिबलिंग्स है। और मैंने क्या करा, नीस नेफ्यू कौन होता है, सन डॉटर ऑफ ब्रदर ऑफ सिस्टर। तो ऑप्शन नंबर बी आए। समझ में आया अगर क्या तुम्हें, अनंत तुम्हें समझ में आया। चल, क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्व करो। सी। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या है सबका, सी। सी। यस, 23 का आंसर सी। सबका आ गया। रमा, खुशी, आशी, तुम लोग का सी। बन रहे क्वेश्चन ब्लड रिलेशन के। 23 का, हाँ सी। हाँ फटाफट। 23। देखो सब लोग आंसर तो कर रहे हो, बट मुझे नहीं चाहिए कि कल टेस्ट में कोई गंदे मार्क्स लाए। ठीक है, बार बार बोल रही हूँ कि आई वांट अच्छे मार्क्स कल के पेपर पे। चलो, वो करते हैं। कल के मुझे सबका अच्छे मार्क्स आने चाहिए।
24 बताओ फटाफट सॉल्व करके। इसमें भी सेम है, जैसे उसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई था ना, उसकी जगह यहाँ पे सिंबल है, @ वैसा। डी। अनंत तुमसे बन रहा है। 23 वाला, 24 वाला, 23rd बना। ये है इसका लिखा। ए इज द आंट ऑफ बी, तो ऑप्शन डी में जेंडर नहीं पता चल रहा है। किससे नहीं पता चल रहा है। और ए यहाँ पर है, सी में क्या। ए भी सन, ये तो हो ही नहीं सकता। ए हैश इज ए द, हैश ए इज 24 इज बी। डी। 24 का जेंडर पता चल रहा है बी में। देखो, ये बी @, ई इज द सन ऑफ सी। सी हैश, सी में जेंडर कैसे पता चल रहा है। सी में जेंडर कैसे पता चल रहा है। नहीं, ए हैशटैग बी, तो सी हैशटैग ए। अच्छा, ये अपोजिट दिया है ना। ओके, बी इज द सिस्टर ऑफ ए, तुम इसको इग्नोर क्यों कर रहे हो। उसने अपोजिट दिया है, देखो। उसने क्या बोला है, ए हैश बी लिखा है। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, बी इज द सिस्टर ऑफ ए, मतलब बी को सिस्टर बनाया है। तो सी हैश ए में ए इज द सिस्टर ऑफ सी बोल रहा है। तो चलो, तो पता चल गया। तीसरा। हाँ, 28। हाउ इज डब्ल्यू लिविंग, आज वहां वहां तक आज इसी है। इसी आगे बना ली। 24 किस किस का बन गया है, फटाफट बताओ। क्या आंसर है। सी डी फॉर्म। सबका आंसर आया। अंकित तुम्हारा बन रहा है। 25 सॉल्व करो, जिस किसका बन गया है। सी। किस किस का सी आ रहा है। जो नहीं, जिनका सॉल्व हो रहा है फटाफट सॉल्व करके बताओ, फिर आगे बढ़े। 26 क्या है। दो केस से क्विज क्वेश्चन है इसके बाद। 25 की बता दूं, एक बार वेट करते बाकियों का सॉल्व करने के लिए सर। आ गया। सॉरी बन रहा है अभी तुम। 25 बना। 25 का।
साइड का सी आ रहा है सबका। चलो 26 एक बार सॉल्व करो फटाफट। 26 का कजिन सबका आ गया 26 का। सब सिक्स। इस वाले ऐसे टाइप के क्वेश्चन से एग्जाम में आते हैं, और ऐसे वाले क्वेश्चन में ही मजा आता है सॉल्व करने में। इंटरेस्टिंग होता है, दिमाग लगाना पड़ता है थोड़ा। सारे बच्चे तुम्हारे कल फुल मार्क्स। बताओ। डी कजिन रिजल्ट क्यों रो सही। हाँ, डी डी 26 का 28 29 30 बना। बन गया सबका। बन गया। बन गया। तो 26 एक बार एक्सप्लेन कर दो जिसको नहीं बन रहा है। एक कोशिश करो। नहीं बन रहा। अंकित तुमसे बना 26। बन रहा है। ओके मैं एक्सप्लेन कर एक बार देख लेना, अगर नहीं बन रहा होगा इन केस तो। यहाँ पे बेसिकली क्या बोला है, 9 मेंबर्स है फैमिली में, और क्या बोला है, 3 जनरेशन की बात हो रही है यहाँ पर, कि 3 जनरेशन होने चाहिए। ठीक है। एंड इसके बाद क्या बोला, डब्ल्यू। डब्ल्यू इज द मेल मेंबर। ठीक है। डब्ल्यू जो है वो क्या है, मेल मेंबर है। उसके बाद उस पेटर्नल ग्रैंडफादर, पेटर्नल का मतलब क्या होता है, पापा की साइड का, मतलब डब्ल्यू के पापा होंगे और उनके पापा होंगे, है ना। डब्ल्यू पेटर्नल ग्रैंडफादर इज टी, ऐसा होगा। और फिर एट द सेम टाइम पे देखो, हु जो लिखा है, जब भी क्वेश्चन पे केसलेट बेस्ड क्वेश्चन में हु और हुज आता है ना, ये हमेशा और हमेशा सेकंड एलिमेंट को ही डिनोट कर रहा हूँ। मतलब यहाँ पर जो हु यूज हुआ है वो पी के लिए use हुआ है। ठीक है। और अगर कोई भी क्वेश्चन में एंड आता है, ठीक है, केसलेट बेस्ड क्वेश्चन में, तो फर्स्ट एलिमेंट को वो डिनोट कर रहा हूँ। अगर यहाँ पर एंड लिखा होता मतलब वो डब्ल्यू के बारे में बात। ठीक है, क्लियर है इतना। टी इज द मेटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ टी। मेटर्नल ग्रैंडफादर मतलब क्या हो गया, मम्मी के साइड का, मतलब टी की कोई बेटी भी होगी, उसका कोई बेटा भी होगा या बेटी भी होगी, जो कौन है, टी है। तो टी के मेटर्नल ग्रैंडफादर मतलब टी। कितना बना। उसके बाद क्या लिखा है, क्यू इज डॉटर ऑफ एस। क्यू और एस का अभी तक आया नहीं ना, हम स्किप कर देंगे इस टाइम। और फिर हम लोग कहाँ जाएंगे, यू इज मदर ऑफ डब्ल्यू। डब्ल्यू आ गया। यू कौन है, मदर है डब्ल्यू की, तो यू बन जाएगा मदर। ये मैरिड हो जाएंगे अगर वो उसका फादर है तो। उसके बाद टी इज द नेफ्यू ऑफ आर। टी अगर नेफ्यू है तो आर बेसिकली यही हो जाएगा, नेफ्यू। और टी नेफ्यू मतलब लड़का हो। इसके बाद देयर आर 5 मेल्स 4 फीमेल्स लिखा है, मतलब 5 क्या होने चाहिए, मेल मेंबर्स होने चाहिए, 4 क्या होने चाहिए, फीमेल मेंबर्स होने चाहिए।
और क्या बोला था, 3 मैरिड कपल्स होने चाहिए। ठीक है, ये क्लू दिया हुआ है क्वेश्चन। और जो लाइन अभी स्किप की है उस लाइन पर अगर हम वापिस से जाते हैं तो क्या लिखा है, क्यू इज द डॉटर ऑफ एस। अगेन अभी तक कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है क्यू और एस की। तो देखो एस हु इज सिस्टर इन लॉ ऑफ यू, यू है हमारे डायग्राम में, तो एस जो है वो सिस्टर इन लॉ है यू। तो एस बेसिकली यही होगा, सिस्टर इन लॉ। अभी क्यू इज द डॉटर ऑफ एस, मतलब क्यू की डॉटर भी है जो है एस। और आखिरी में क्या लिखा है, एक्स इज द स्पाउस ऑफ एस, मतलब वो उसका हस्बैंड। तब अकॉर्डिंग टू अवर क्लू अगर तुम देखोगे 5 मेल्स हो रहे, जितने भी स्क्वायर है वो क्या होंगे, मेल्स हो। तो 1 2 3 4 5, 5 मेल्स हो रहे हैं। अभी 4 फीमेल्स हो रहे कि नहीं हो रहे, नहीं हो रहे, खाली 3 फीमेल्स हो रहे हैं। और 3 मैरिड कपल में सिर्फ 2 मैरिड कपल हो रहे हैं। अगर तुम लोग देखोगे 2 हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब 2 मैरिड कपल। तो अगर जो एक पर्सन जिसका इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है क्वेश्चन में वो क्या होगा, वो फीमेल होगा और मैरिड कपल होगा। ठीक है, हम लोग अभी ये दिमाग में लेकर रखना है और चलना है। अब क्वेश्चन अगर देखोगे, हाउ इज क्यू रिलेटेड टू डब्ल्यू, क्यू रिलेटेड टू डब्ल्यू कैसे है, तो ये लोग क्या हो जाएंगे, कजिन, है ना, कजिन हो गए। ठीक है, समझ में आया, हम कंफ्यूज लग रहे हो। नहीं नहीं हुआ तो बताओ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। ठीक है, हाँ एग्जैक्टली, बी की इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। ठीक है, इस डायग्राम में बी की इन्फॉर्मेशन नहीं दी, मतलब वो जो मिसिंग पर्सन था वो कौन था, बी था। वो कौन है, फीमेल है। वो कौन है, मैरिड कपल। ठीक है, और इधर एट द सेम टाइम के स्टार्टिंग में क्वेश्चन में क्या हो रहा था, 3 जनरेशन ही हमें डिनोट कर। तो हम लोग यहाँ पर पॉसिबिलिटीज लेके चलेंगे। कैसी पॉसिबिलिटीज, या तो जो बी है वो टी से मैरिड होगा, या तो वो डब्ल्यू से मैरिड होगा, या तो वो टी से मैरिड। ठीक है, पॉसिबिलिटी 3 बन सकती है। अब हमको ऑप्शन से मैच करना है। हाउ इज आर रिलेटेड टू बी, आर कैसे है रिलेटेड टू बी। फर्स्ट पॉसिबिलिटी के हिसाब से वो क्या होगा, सन होगा। ऑप्शन में सन दिया है, मतलब यही वाली पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग में आंसर। ठीक है, समझ में आया। क्योंकि आर उनका डॉटर है, देखो ई जो है वो कौन है, वो ग्रैंड फादर है। और आर और एच उनके चाइल्ड है, किड्स है। तो अगर बी पी का से मैरिड है, मतलब बी अगर वाइफ है उसकी, तो वो उसका बेटा हो जाएगा, इस वजह से वो सन। समझ में आया अभी। तब ऐसे एक क्वेश्चन और है 28, फटाफट सॉल्व करके बताओ। आखिरी क्वेश्चन, मजा आएगा। डी डी डी, डी डी डी। सारे आपके साथ। अगर किसी को कुछ भी डाउट होगा सामने पूछने के लिए, सब लोग अगर डर रहे हो तो आफ्टर क्लास हमारी लास्ट क्वेश्चन है, प्लीज 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 रिक्वेस्ट कर यू पूछ लेना। ठीक है, आफ्टर क्लास। और जो सेकंड शीट है ना तुम्हारी बुक की, वो एज अ होमवर्क है ब्लड रिलेशन का। ठीक है, अगले हफ्ते मेरी नेक्स्ट क्लास होगी, कल चेक का होमवर्क फर्स्ट, और उसके बाद नया टॉपिक करें। डिपेंड।
बना इसका डायग्राम। एक्सप्लेन कर दो एक बार। बन रहा है? बनाओ फटाफट। 2 मिनट रुक गए एक बार। चलो देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है, फिर मैं वाइंड अप करूंगी क्लास को। क्या हो रहा है कि सिस्टर इन लॉ ऑफ क्यू, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाली लाइन को स्किप कर दें, ठीक है, क्योंकि दो डेफिनेशन मैंने बताई थी सिस्टर इन लॉ की। जहां से हमें कंफर्मेशन होता है हम वहां से शुरू करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो अगर हम लोग देखेंगे एस इज फादर इन लॉ ऑफ एस, मतलब एस क्या है, फादर इन लॉ है, किसका है, क्यू का है, मतलब इसका कोई बेटा होगा जिससे उसकी शादी होके रखी होगी, ठीक है, तभी वो फादर इन लॉ होगा, ठीक है। ओनली वन चाइल्ड ऑफ एस इज मैरिड, नहीं, एक लाइन, एस हैज ओनली वन डॉटर, एस की क्या है, एक बेटी भी है, ठीक है, ओनली वन चाइल्ड ऑफ एस इज मैरिड जो दिख रहा है हमें डायग्राम में। उसके बाद क्या हो रहा है, टी इज द ग्रैंडसन ऑफ एस, ग्रैंडसन मतलब अगर एक चाइल्ड ही मैरिड है तो उसका ही बच्चा होगा, बेसिक सी बात है, तो टी ये हो जाए ग्रैंडसन। अब उसके बाद क्या हो रहा है कि यू इज द मेटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ टी, टी का मेटर्नल ग्रैंडफादर मतलब मम्मी के पापा, तो टी के मम्मी कौन है, क्यू है, क्यू के पापा होंगे, कौन होगा, यू, ठीक है। उसके बाद बी इज द सन इन लॉ ऑफ यू, मतलब बी जो है वो किसका सन इन लॉ है, यू का है, मतलब बी का है, कौन होगा, यही होगा। और उसके बाद डब्ल्यू इज द सिबलिंग ऑफ बी, डब्ल्यू जो है वो कौन है, सिबलिंग है बी की, तो वो कौन होना चाहिए, लड़का होना चाहिए कि लड़की होनी चाहिए, लड़का, क्योंकि यहाँ पर, हाँ, बहुत तेजी से करके मैं यहाँ, और डब्ल्यू को बॉय इसलिए ली हूँ क्योंकि इनिशियल क्वेश्चन क्या लिखा था कि एस इज ओनली वन डॉट, इसलिए जो डब्ल्यू होगा वो क्या होगा, वो बॉय ही होगा। उसके बाद क्या है, एक्स इज द नीस ऑफ डब्ल्यू, एक्स जो है वो नीस है डब्ल्यू की, मतलब बेसिकली जो एक ही मैरिड कपल है उनकी एक बेटी भी है जो कौन है, एक्स, और वो लोग क्या है, सिबलिंग। और एक लाइन जो छोड़े थे, पी इज सिस्टर इन लॉ ऑफ क्यू, मतलब पी यहाँ पर आई, समझ में आया। आप फटाफट आंसर करके बताओ क्या होगा 28 का। हाउ इज डब्ल्यू रिलेटेड टू टी, डब्ल्यू रिलेटेड टू टी इज अंकल, ठीक है। फिर हाउ इज एक्स रिलेटेड टू यू, क्या होगा, ग्रैंड, ग्रैंड डॉटर। एंड उसके बाद क्या होगा, इफ एस इज मैरिड टू वाई, कंडीशन दे दी है, देन हाउ इज पी रिलेटेड टू वाई, तो वो ऑब्वियसली बात है डॉटर हो जाएगी, हो गया, बन गया, क्लियर।
कुछ डाउट किसी को भी?